हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। वेलकम बैक। आज की वीडियो में स्टार्ट करने से पहले एक मैं अपने दिल से आप लोग को एक बात बता रहा हूँ। बहुत दुख होता है डेली जब कई लोग जो व्हाट्सएप पे बताते हैं कि सर हमने 3 लाख लॉस कर दिए, 4 लाख लॉस कर दिए, 1 लाख लॉस कर दिए, 20,000 लॉस कर दिए सिंगल ट्रेड में। बहुत दुख होता है दोस्तों, इसलिए मैं हमेशा ऐड कर रहा हूँ कि सीख लीजिए। बिना सीख के सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है। बिना सीख के काम करना यानी कि आप बिना ब्रेक की जो है कार को जो है ड्राइव कर रहे हो। अब आप समझ सकते हो कि अगर आप बिना ब्रेक की कार ड्राइव कर रहे हो तो कार रुक भी सकती है, एक्सीडेंट भी कर सकती है। सेम चीज आप कर रहे हो अगर बिना सीखे कर रहे हो। सीख के अगर काम कर रहे हो तो आपका जो रिजल्ट आएगा फॉर बेटर आएगा आपके विदाउट लर्निंग से। सो दोस्तों, सिर्फ 21 डे देना है। हम क्यों नहीं दे सकते? अगर हमको यहीं पे रहना है, हमको यहीं पे काम करना है, हमको पता है कि यहाँ पे हमें काम करना है, तो आखिर हम सीखना क्यों नहीं चाहते? सो जरूर सीखिए। और जिन्होंने भी ज्वाइन किया है मैं उनको बिलीव दिलाना चाहूंगा कि डेफिनेटली उनकी जो दूसरी जर्नी है वो स्टार्ट हो जाएगी इस क्लास के बाद। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। कल तो वैसे हॉलीडे है। इस सेशन में हम लोग ये जाने मार्केट कैसा रहने वाला है, किस साइड जो हमें करना है ट्रेड, और क्यों हमने लिखा कि मार्केट बिल्कुल ही जो है कहीं भी बुधवार को जाने के लिए रेडी नहीं है। पिन पॉइंट के अकॉर्डिंग जो डेटा को एनालाइज करेंगे आपके सामने, ऑप्शन चैन की भी डेटा को एनालाइज करेंगे, और जो हमारे पिन पॉइंट के जो लेवल होते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी वाले वो भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड, शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपने अभी तक यहाँ पे अपने आप को ट्यून नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जो है डेटा को एनालाइज कर लेते हैं। आज का जो डेटा है वो बड़ा मैजिकल है। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जो है बाजार कहीं हिलने के लिए रेडी नहीं है। यहाँ पे देखिए जो इंडेक्स फ्यूचर है, क्लाइंट ने जो है 7000 क्वांटिटी सम लॉन्ग की है। इसके बाद इंडेक्स कॉल भी लॉन्ग किया 56 एंड इंडेक्स पुट भी जो है बाई किया 55। तो सारा डेटा जो है ऑलमोस्ट कटपिट के थोड़ा सा जो है बुलिश डेटा ही निकल के आ रहा है। और स्टॉक फ्यूचर पे सेलिंग है 9000 समथिंग क्वांटिटी। वहीं एफआईआई की पोजीशन देखे तो इंडेक्स कॉल देखे तो 58,000 क्वांटिटी सेल है और इंडेक्स पुट जो है 19,000 सेल है। यानी कि उन्होंने सारा जो क्वांटिटी किया है वो सेल साइड से ज्यादा किया हुआ। और स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग है 8000 समथिंग क्वांटिटी। प्रो का डेटा देखे तो बहुत छोटी सी पोजीशन इन्होंने फ्रेश में बनाई है। 4000 क्वांटिटी कॉल लॉन्ग एंड 2000 क्वांटिटी जो है इंडेक्स कॉल जो है लॉन्ग है। एंड इंडेक्स पुट जो है 40,000 क्वांटिटी जो है इन्होंने शेल किया है, यानी कि सम प्रॉफिट बुकिंग की है क्योंकि इनके पास पुट जो है लॉन्ग था सम क्वांटिटी। स्टॉक फ्यूचर 12,000 जो है क्वांटिटी इनके पास लॉन्ग है। इंडेक्स फ्यूचर डीआई का जो है 3000 शॉर्ट है और इंडेक्स पुट 4000 क्वांटिटी बाई है। तो मोटा मोटी जो है पोजीशन बिल्कुल बराबर है। अब इस डेटा को हम लोग थोड़ा सा डीपली देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या पोजीशन बनी हुई है ताकि हम लोग को क्लियर कट जो है डिसीजन मिले। यहाँ पे देख रहे हैं तो जो हमारा क्लाइंट ने पोजीशन बनाया हुआ इंडेक्स फ्यूचर पे, उनकी 72,000 क्वांटिटी जो है अभी भी लॉन्ग है, जो कि थोड़ी सी बढ़ के आई है। डीआई की पोजीशन देखें तो थोड़ी सी क्वांटिटी और बढ़ गई है, 53,000 क्वांटिटी उन्होंने सेल कर दिया। इसके बाद एफआईआई की पोजीशन देखें तो 36,000 इन्होंने भी सेल कर दिया, यानी कि थोड़ा सा और सेल इंक्रीज किया है। प्रो ने भी जो है देखा जाए तो थोड़ी सी क्वांटिटी लॉन्ग साइड में ऐड की है। 18,000 क्वांटिटी जो है इनकी लॉन्ग इंडेक्स फ्यूचर पे। इंडेक्स कॉल का डेटा देखे, इंडेक्स कॉल पे देखे तो क्लाइंट ने जो है 84,000 क्वांटिटी लॉन्ग की है। डीआई के सेम पोजीशन है। एफआईआई जो है हमारे 68,000 क्वांटिटी लॉन्ग रखे हैं। कल इनके पास 1,27,000 था, आज इनके पास 68,000 है। प्रो के पास जो है सेम वही पोजीशन है, 154 शॉर्ट है। इसके बाद क्लाइंट का जो इंडेक्स पुट में पोजीशन देखेंगे तो मोटा मोटी वही है। समाज शॉर्ट जो है बुक किए हुए हैं 2,89,000 है, जो कि कल 3,44,000 था। सो सम क्वांटिटी इन्होंने जो है क्लोज कर दी है लॉस को देखते हुए। इसके बाद डीआई की पोजीशन देखे तो 26,000 जो क्वांटिटी है इनके पास पुट लॉन्ग है। एफआईआई के पास जो है 2,57,000 क्वांटिटी जो है पुट लॉन्ग है। प्रो के पास 4,470 क्वांटिटी जो है पुट लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर में काफी अच्छी पोजीशन है। क्लाइंट ने जो है 13 लाख क्वांटिटी जो है लॉन्ग कर रखी है। वहीं डीआई जो है 16 लाख क्वांटिटी जो है सेल करके चल रहा है। एफआईआई के पास जो है 1,19,000 क्वांटिटी जो है लॉन्ग है और प्रो के पास 2,01,000 क्वांटिटी जो है लॉन्ग है। तो स्टॉक स्पेसिफिक वाइज एफआईआई भी पॉजिटिव है, प्रो भी पॉजिटिव है, क्लाइंट भी पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो सिर्फ और सिर्फ डीआई। तो अभी जो पोजीशन निकल के आ रही है उसमें जो मेजर पोजीशन है वो अभी भी जो है बड़े वाले ट्रेडर जो है शॉर्ट ही होल्ड कर रहे हैं। लेकिन जो फ्रेश पोजीशन बनी है कल के लिए वो इस हिसाब से बनी है कि मार्केट को बिल्कुल एक रेंज में रखा जाए और मार्केट को बिल्कुल ही कहीं रेंज से बाहर ना निकलने दिया जाए। वो रेंज क्या होगी, लेवल क्या होंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों जो है कल के लिए पहली जो कॉल हो रही है वो है जी एंटरटेनमेंट की, जिसको हम लोग 259 के ऊपर बाई करके चल सकते हैं और इसे होगा 252। आज मैंने 250 का कॉल ऑप्शन जो है पेड वालों को दिया हुआ था स्मॉल टारगेट के लिए। 1 से 2 पॉइंट, चूंकि टाइम कम था, सो 1 पॉइंट पे भी आपके 3000 के प्रॉफिट होते हैं।
तो किसी ने होल्ड किया होगा तो उसको 2 पॉइंट भी मिले हैं, अदरवाइज हमने एक पे जो है प्रॉफिट बुकिंग का मैसेज दिया था। आप भी जो है 250 का जो है कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं अगर ये 259 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करे और एक बार श्योर कर लीजिएगा कि मार्केट जो है पॉजिटिव साइड रहे, तब जो है कॉल ऑप्शन में एंट्री कीजिएगा, क्योंकि एक दिन की जो एडवांस मूव है वो आ चुकी है। अब नेक्स्ट जो कॉल है दोस्तों वो है ONGC। काफ़ी अच्छी खासी जो है गिरावट यहाँ पे हो चुकी है। अब यहाँ से जो हमें एक सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है, तो जो नेक्स्ट कल के लिए लेवल है 158.50 के ऊपर बाई होगा विथ SL 155। इसके बाद जो नेक्स्ट है MCX BSE एंड इसमें देख रहे होंगे आजकल मूव आ रही है और बॉटम से जो है एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल की जो है तैयारी दिख रही है। तो नेक्स्ट के लिए जो लेवल है 1441 के ऊपर बाई होगा, 1426 का जो है सेल होगा। सो बेसिकली जो है 1441 के ऊपर अगर प्रॉपर सस्टेन करता है तो हम जो है बाई के लिए जा सकते हैं। SL बहुत छोटे दिए हैं, सो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। बैंक निफ्टी का दोस्तों जो कल के लिए जो रेजिस्टेंस है वो है 36,616 36,616 एंड जो सपोर्ट है 35,750 35,750। ओके, तो थोड़ा सा हम लोग इसको स्मॉल टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने जब फ्राइडे को बात किया था तो हमने क्लियर कट बोला था कि गैप डाउन पॉसिबल है एंड फर्स्ट टारगेट 35,500 के पास एंड फर्दर अगर जाता है तो 35,000 तक आ सकता है। तो 35,500 का जो एरिया है सपोर्ट लिया बैंक निफ्टी ने, और इसीलिए मैं BTST STBT में हमेशा कहता हूँ कि एक बार मार्केट ओपनिंग के बाद अगर अच्छे टारगेट मिले तो इमीडिएटली बुक कीजिए। और गैप डाउन बहुत शानदार थी आज की, क्योंकि उसके बाद मार्केट जो है बाउंस देता ही देता है, पॉसिबल है। और जिसने भी बाउंस पे पुट में एंट्री ली उसको भी फिर से अच्छे खासे टारगेट मिले हैं, जो कि हमने फ्रेश में भी जो है टेलीग्राम पे अपडेट दिया था कि अगेन जो है 36,000 के नीचे जाता है तो आप सेल कर सकते हैं। वहाँ भी 150 पॉइंट जरूर मिले हैं। इसके बाद जब मार्केट ने सपोर्ट लिया वो भी बखूबी आपको बताया, यानी कि हर एक पिन पॉइंट की जो है आपको अपडेट दी गई। स्पेशली हम लोग निफ्टी में जो है लॉन्ग थे और पेड वालों को 17,100 की कॉल ऑप्शन भी बाई दी थी, जिसको स्मॉल प्रॉफिट में हमने बुक कराया। तो अब जो है नेक्स्ट के लिए सिंपल सा अपडेट है दोस्तों कि अगर 36,000 होल्ड कर रहा है बैंक निफ्टी तो यहाँ पे बाई करके चलिएगा। मार्केट एक रेंज में जो है चलेगा जो कि 36,600 का ऊपर का लेवल है और 35,600 या 500 मैक्सिमम लेवल होंगे। इसी लेवल में जो है मार्केट घूमेगा और बुधवार को जो प्रॉफिट होगा दोस्तों वो कॉन्ट्रा लेके होगा, ठीक है। यानी कि लेवल के पास जाता है तो वहाँ पे एंट्री कीजिए। डेटा को देख के ऐसा लग रहा है कि मार्केट ने जो लास्ट जो फाइनल लेवल था जिसको ब्रेक डाउन करना था उसको वहाँ से उसने सपोर्ट दिया है। तो ये लेवल जब तक होल्ड रहेगा तब तक हम बाई साइड रहेंगे। सो बुधवार को जो है बेस्ट होगा कि एक बार बाई साइड रह के काम किया जाए तो हमें प्रॉफिट होगा। तो बुधवार को जो हमारा व्यू होगा और हम लोग ट्राई करेंगे कि बाई एंड डिप करें अगर मार्केट जो अच्छे से ओपनिंग दिखाता है और वर्ल्ड मार्केट की अगर क्लोजिंग पॉजिटिव आती है, अदरवाइज फिर सेल ऑन राइज का मार्केट ही रहेगा, क्योंकि डेटा अभी भी अच्छे से चेंज नहीं हुआ। डेटा इस हिसाब से चेंज हुआ है कि मार्केट को एक रेंज में रखा जाए और प्रीमियम को जो है खाया जाए बुधवार को गुरुवार को। लेकिन अगर मार्केट को एक डायरेक्शनल मूव लेना है तो एक रेंज को ब्रेक करना होगा जो कि स्क्रीन बता देगी। सो टच में रहिएगा टेलीग्राम के, वहाँ पे आपको अपडेट मिलेगी। इसके बाद हम लोग डेटा को भी देख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से क्लैरिटी मिले। हालांकि बैंक निफ्टी का जो डेटा है वो नेगेटिव साइड ही निकल के आ रहा है, क्योंकि 9 लाख जो है कॉल सेलर है और 6 लाख जो है आपके पुट सेलर हैं। तो डेटा सम बैंक निफ्टी के साइड जो है ज़्यादा नेगेटिव है। अब फ्रेश पोजीशन में देखें तो यहाँ पे जो है कॉल सेलिंग दिख रही है फ्रेश, और बैंक निफ्टी में देखिए तो बैंक निफ्टी की पुट साइड देखिए तो पुट साइड जो है ऑप्शन सेलिंग में हमें जो पुट जो है स्क्वायर ऑफ होते हुए दिख रहा है कि जिन्होंने पुट शॉर्ट किया था वो अपने शॉर्ट को क्लोज भी किए हुए। तो पुट शॉर्ट वाले क्लोज हो गए, जिन्होंने भी पुट शॉर्ट किया था कि मार्केट को रोकेंगे एक लेवल पे, और जिन्होंने भी कॉल सेल किया था वो अपने पोजीशन को जो है बरकरार रखे हुए। तो बैंक निफ्टी का जो डेटा है वो नेगेटिव है, क्योंकि आप कंटिन्यू देखिए 36,200 36,100 36 35,900 35,800 सब पे जो है बढ़िया से जो है कॉल राइटिंग हो रखी है। और पुट साइड में देखेंगे तो वैसे ही 36,300 जितनी भी आईटीएम की पुट है वहाँ से पुट सेलिंग जो है स्क्वायर ऑफ होती हुई दिख रही है। तो ये अनाना फर्दर रिटेल क्लाइंट है जिन्होंने जो है प्रॉफिट नहीं लॉस को बुक किया है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि 3 लाख के ऊपर जो है इनकी पुट सेलिंग थी और आज जो है पोजीशन घट के आई है। अगर आपने यहाँ पे जो है ध्यान दिया होगा, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि इनकी जो पुट सेलिंग थी 3 लाख जो है 44,000 थी, जो कि अभी 2,89,000। तो ये जो पुट सेलिंग स्क्वायर ऑफ हुई है वो इन्हीं की है। सो और कोई नहीं है यहाँ पे, यही लोग जो है इन्होंने अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया है। अभी हम लोग निफ्टी का डेटा देखें तो निफ्टी जो है 17,350 का रेजिस्टेंस दिखा रही है और सपोर्ट 16,885 जो कि मैंने कल भी दिए थे वही सपोर्ट स्टैंड स्टिल है। अभी एक जो एरिया बनाया ना ये निफ्टी ने बहुत अच्छे से, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट लेवल है कि इतना जल्दी नहीं टूटेगा, मैंने आप लोगों को पैटर्न बना के दिखाया हुआ है। ये जो है ब्रेकडाउन एरिया है और ये क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से टारगेट बड़े हैं। बैंक निफ्टी के यहाँ से 3 से 4,000 पॉइंट के नीचे टारगेट है और निफ्टी के यहाँ पे टारगेट 15,800 तक आ रहा है।
तो ये लेवल इतना इजीली नहीं टूटेगा, क्योंकि बड़े टारगेट वन साइडेड नहीं मिलते हैं। उसके लिए वहाँ पे कुछ नाटक होता है, कुछ प्लानिंग होगी जो कि रिटेलर के समय से थोड़ा सा परे हो। जिनको चार्ट एनालिसिस आती है वही जो है समझ पाएंगे अच्छे से, या जो डेटा रीडिंग करेंगे। तो बेसिकली हमें करना है कि निफ्टी में सिंपल है कि 17,069 की जो क्लोजिंग आई है 17069 की, अगर 17,000 के ऊपर निफ्टी रहता है, ठीक है, 17,000 के ऊपर निफ्टी रहता है तो हमें लॉन्ग साइड रहना है। अगर 17,000 टूटता है तो हमें जो है अपने पोजीशन को सेल साइड रखना होगा, और यहाँ भी जो है रेंज में ही ट्रेड होगा। क्यों कह रहा हूँ मैं 17,000? देखिए बैंक निफ्टी का जो डेटा है कंपेयर टू बैंक निफ्टी जो है हमें ठीक ठाक दिख रहा है। यहाँ पे 14 लाख कॉल सेलर है और 11 लाख जो पुट सेलर है, तो डेटा कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा निफ्टी के रुझान में जो है सही दिख रहा है। फ्रेश पोजीशन में देखेंगे तो यहाँ भी जो हमें कॉल सेलिंग दिख रही है और पुट सेलिंग जो स्क्वायर ऑफ होती हुई दिख रही है। लेकिन जो 17,000 है वो मेक एंड ब्रेक लेवल है, क्योंकि 17,000 पे आपके 1,15,000 जो पुट सेलर है, जो कि कहीं ना कहीं एक सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये 17,000 टूटा तो हम सेल साइड जाएंगे, क्योंकि इसके बाद जो है सीधे जो मेजोर देखेंगे वो 69,000 पे है, और ये जो 1,15,000 है पुट सेलर, ये भी जो अपने मैदान को छोड़ के भागेंगे तो मार्केट और गिरेगा। और अगर 17,000 होल्ड है तो फिर ये डेटा जो है काम करेगा और हमें बाइंग डिप का फायदा मिलेगा। सिंपल सा व्यू है, बुधवार के लिए मार्केट रेंज में रहेगा, छोटे छोटे प्रॉफिट के लिए आप ट्रेड कीजिएगा, दोनों साइड से आपको प्रॉफिट मिलेंगे। और जो ज़्यादा रुझान है वो बाई साइड है, क्योंकि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल को दोनों इंडेक्स ने होल्ड किया है। इसलिए हमने आपको एडवांस में जो है टेलीग्राम पे अपडेट भी दिया कि कोई भी पोजीशन कैरी मत कीजिए। फ्रेश जो हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे, एक तो हॉलीडे है, प्रीमियम भी हिटिंग होगा, तो हमें थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए हॉलीडे आए तो इसीलिए हमने जो है क्लियर कट व्यू दिया कि हमें कोई पोजीशन लेके नहीं जानी है, ब्लैंक जाएंगे। अब हम अपने थोड़ा एक्सेल सीट को एनालाइज करते हैं। तो कल हम लोगों ने देखा था कि मेजोर जो स्ट्राइक प्राइस थे वहाँ पे पुट बायर थे, उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया। उसमें से कुछ हम भी थे, हमारे भी जो फॉलोअर हैं वो भी थे, मैंने एसटीबीटी दिया हुआ था, आप लोगों को याद होगा। तो हमने सबने जो है प्रॉफिट बुक कर लिया। अब हमने क्या किया है, लॉन्ग साइड जो है ट्रेड लिया है, लेकिन हमने क्लोज कर दिया, कुछ लोग लेके गए हैं। तो लॉन्ग साइड जो है मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा है, इसीलिए मैंने बोला कि बाइंग डिप करेंगे, क्योंकि देखिए मेजोर स्ट्राइक प्राइस पे आपको पुट सेलिंग दिख रही है, कंपेयर टू निफ्टी में कंपेयर टू कॉल ऑप्शन साइड जो है थोड़ी कम सेलिंग है, और कहीं कहीं सम बाइंग भी दिख रही है। तो हाईली एडवांस लोग हैं जो बाई करके गए हैं, और पॉसिबल है कि डेटा जो है इन्हीं के साइड फेवर में आएगा। ठीक है, अभी ऑल ओवर जो डेटा है वो ट्रेंड जो है बेरिश ही दिखा रहा है, इसलिए मैंने बोला कि पॉसिबल है कि अपर लेवल पे मार्केट स्टक हो सकता है। ठीक है, लेकिन डिप में एक बाउंस मिलता रहेगा, ऐसा डेटा बता रहा है। अब निफ्टी के साइड देखिए तो ये जितने भी सारे पुट बायर थे, मैक्सिमम जो पुट सेलर में भी अभी बन चुके हैं, और कुछ अभी पुट बायर हैं जो कि होल्ड कर रहे हैं। और अगर कॉल साइड देखेंगे तो शॉर्ट साइड जो है सेम पोजीशन दिख रही है, और सम लॉन्ग लिक्विडेशन भी है, जिन्होंने लॉन्ग किया था ओटीएम वाले, वो अपने पोजीशन को क्लोज अप कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि करेक्ट तो हॉलीडे था तो एक दिन का प्रीमियम ऐसे ही जाएगा। सो उन्होंने अपनी पोजीशन को जो स्क्वायर ऑफ कर लिया, यानी कि लॉन्ग भी कट रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू डेटा हमें यही दिख रहा है, मार्केट की रेंज बाउंड दिख रहा है मंडे कह रहे हैं, बुधवार को। ठीक है, वेडनेसडे को एक्सपायरी के दिन पहले का जो ट्रेड होगा रेंज बाउंड होगा, और मार्केट बिल्कुल ही एक टाइट रेंज में जो है चलता हुआ दिखाई दे रहा है। बेस्ट है कि हम वहाँ लेवल को यूज करते हुए रेंज को प्ले करेंगे, और जो मैंने लेवल दिया उसको आप देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि इस वीडियो से भी ऐसी हेल्प होगी जैसे आप लोगों की अभी तक हेल्प हो रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।